मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दर्शकों का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश हो जाना, सृष्टि का जलमग्न हो जाना। पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा जी सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं और नए युग का होता है आरंभ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख पढ़ने को मिलता है। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु धराधरती पर अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कलिक अवतार में अवतरित होंगे। वैसे तो सभी को मालूम है कि युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन इन चारों युगों का आपस में कोई बराबरी नहीं है, कोई समानता नहीं है, क्योंकि इन युगों में लोगों का रहन सहन, चाल चलन, जीवन यापन, लोगों का व्यवहार, रूप रंग और मौसम चक्र की स्थिति सबके सब अलग अलग है। आखिर इन चारों युगों में इतनी बड़ी असमानता कैसे आ गई? आइए इस वीडियो के द्वारा इसके रहस्य पर्दा उठाएंगे। बस आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर ये तीनों युग बीत चुके हैं। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिसे जानकर हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जो सच भी साबित हो सकती है। दोस्तों, कलयुग को जानने के लिए सबसे पहले हमें पिछले 3 युगों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम सतयुग के बारे में जानते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पग थे। धर्म की मात्रा 100% और पाप 0% था। इस युग में लोग पाप करते ही नहीं थे। मनुष्य की लंबाई इस युग में 32 फुट यानी 21 हाथ का होता था। इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार, अपने राज्य, अपने पुत्र, यहाँ तक कि अपने आप को भी कुर्बान कर दिया था। इस युग में राजा और प्रजा के बीच प्यार और सत्कार था। सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन यदि त्रेता युग की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी 14 हाथ का हुआ करता था। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा सिर्फ 25% था। इस युग में श्री हरि विष्णु जी के 4 अवतार यानी 52 अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार और रामा अवतार हुए थे। इसी युग में राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग धरती दान में दे दिया था और भगवान वामन ने 3 पग में ही सारा ब्रह्मांड को नाप लिया था। दूसरी तरफ माता सीता को रावण अपहरण करते वक्त उनको छू भी नहीं सका। अब बात आती है द्वापर युग की। तो इस युग में श्री हरि भगवान विष्णु जी का कृष्ण अवतार हुआ था। इस युग में जितने धार्मिक लोग थे उतने ही पाप करने वाले भी थे, यानी पुण्य 50% और पाप 50% था। आधे लोग पुण्य करने वाले थे तो आधे लोग पाप करने वाले थे। मनुष्य की लंबाई 11 फुट यानी सिर्फ 7 हाथ ही रह गए थे। इसी युग में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ, जिसे महाभारत युग के नाम से जानते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जी महाराज धर्म की रक्षा के लिए
पांडवों का साथ दिया था। दोस्तों, अभी हम सभी वर्तमान काल में जी रहे हैं, जिसे कलयुग के नाम से जानते हैं। यदि कलयुग की बात करें तो अभी कलयुग का शुरुआती दौर चल रहा है। इस युग में धर्म के सिर्फ 1/4 ही पकड़ा गया, यानी पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह गया। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट यानी 3.5 हाथ का ही रह गया। जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कलयुग के बारे में कहा था कि कलयुग वो युग होगा जिसमें स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। ऐसी स्त्रियां भी होगी जो अपने गरीब पति को भरपूर ज्ञान तो देगी, लेकिन अमीर व्यक्ति के पास चली जाएगी। उस समय उनके लिए धनी व्यक्ति ही उनकी स्वामी होंगे। पुरुषों के चरित्र और रूप रंग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन दौलत से लोगों में घमंड आ जाएगा। उस समय लोग अपनी धन, प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। इस युग में लोग धन संपत्ति को जमा करने में ही लगे रहेंगे, लेकिन सारा का सारा धन घर बनाने, बीमारी और केस मुकदमा लड़ने में ही खत्म हो जाएंगे। दान पुण्य का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। कलयुग में कुछ ऐसे भी स्त्री और पुरुष होंगे जो अपनी इच्छा के अनुसार ही भोग विलास का आचरण करेंगे, और ऐसे लोगों का राज होगा जो दूसरे लोगों को हर प्रकार से शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही कपटी और छलिया लोगों का राज होगा। ऐसे लोग अपनी छोटी सी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर ईश्वर और धर्म ग्रंथ को मानने से इनकार करेंगे। इनके पाप चरम सीमा पर होंगे और अपने धर्म के ग्रंथ को छोड़कर संस्कार में जीरो हो जाएंगे। तब पूरी पृथ्वी पर मलेच्छों का राज होगा। लूट खसोट कर अपने प्रजा और गरीबों का खून चूसेंगे। जब देश ही ऐसा होगा तो जनता में भी ऐसा ही स्वभाव और आचरण होगा। आपस में वो लोग भी एक दूसरे को तंग, परेशान और शोषण करते रहेंगे, और अंत में सब के सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में किसी भी मनुष्य के दिल में दया भावना, क्षमा भावना की प्रवृत्ति नहीं होगी। कलयुग में लोग बाढ़ और सूखे से हमेशा परेशान रहेंगे। सभी का नजर आकाश की तरफ लगा रहेगा, और वर्षा न होने के कारण तपस्वी की भांति सूखे पत्ते खाकर जीवित रहना पड़ेगा। भूख प्यास का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग आत्मदाह करने को विवश हो जाएंगे। बड़ा ही विचित्र और दर्दनाक स्थिति होगा, जिसे देखकर रूहें कांप जाएगी। इस संदर्भ में भविष्य पुराण के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट वाला हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय को कोई नहीं पूछेगा। जिनके पास पैसे की अधिकता होगी वो शूद्र ही राज करेंगे। देश देश, गांव गांव सभी के सभी दुखी रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मार काट, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। विवाह का कोई धर्म नहीं होगा। शिष्य गुरु को भी अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जिसके पास धन और बल होगा वही प्रदेश का राजा होगा। ऋषि व्यास जी के अनुसार कलयुग में अधर्म का इतना ज्यादा बोलबाला होगा कि कम उम्र की लड़कियां मां बन जाएंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु सिर्फ 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार इस घोर कलयुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 30 वर्ष की होगी। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार इस घोर कलयुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 30 वर्ष की होगी और 16 वर्ष में ही
लोग वृद्ध हो जाएंगे। उस समय शरीर घटकर बौना हो जाएगा और लगभग 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद के कलयुग में धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का भी जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती से पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही क्रम अनवरत जारी रहता है। कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने पर विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम बंद कर देंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दुर्दशा होगी कि खाने का अन्न कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब फिर से एक बार पशुओं से आरंभ हुई ये धराधरती वापस पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। फिर होगा नई युगों का आरंभ, नई युगों का आरंभ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कैसे होगा पृथ्वी का अंत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान विष्णु जी का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों एवं दर्शकों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ KS स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।